अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आपका रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि अगली वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ग़िज़ा के बारे में बताऊंगा जो हमारे लोग अक्सर बड़े शौक से इफ्तारी के वक्त इस्तेमाल करते हैं और जिसके बहुत ज़्यादा सेहत के नुकसानात हो जाते हैं उसके इस्तेमाल से। तो आज ये मैं आप लोगों को बताऊंगा और इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कर दें, क्योंकि अगर ये चीज़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें तो अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि फलाने के बहुत कम उम्र में गुर्दे खराब हो गए, फलाने को बहुत कम उम्र के जिगर के अवारिस हो गए हैं। इतने सारे लोग हैं, मर्दों में, औरतों में पेट निकल आता है, बाकी जिस्म पर इतनी चर्बी नहीं होती लेकिन पेट निकल आता है। फलाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, यानी उसमें मिनरल नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उनका खराब है, या उनमें मिनरल नहीं है, या उनमें विटामिन्स नहीं है। तो ये तमाम बातें मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कौन सी एक आदत है जो हम इफ्तारी के वक्त करते हैं और उसकी वजह से इस टाइप के मसाइल बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। फ्रेंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बेवरेजेस होती हैं जो स्पेशली हमारे लोग बड़े शौक से इफ्तारी के वक्त पीते हैं ताकि उनकी खुराक हजम हो सके। खुराक को वो उस बेवरेजेस से, वो कोला है या माल्टे कलर के हैं, कोई सफ़ेद हैं, कोई पीले हैं, इस टाइप के डिफरेंट बेवरेजेस हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें कैफीन होता है, इसमें 10 चम्मच तक चीनी होती है और फास्फोरिक एसिड होता है, इसमें कार्बोनेटेड बेवरेजेस होती हैं ये, जिसकी वजह से हमारे गुर्दों पर इसका बोझ पड़ता है। जैसे कैफीन और साथ में फास्फोरिक एसिड अगर लोग लेते हैं मुतवातिर तो ये डायरेटिक वो लाता है, इफेक्ट लाता है बॉडी में, यानी पेशाब को ज्यादा कर देता है। तो अब सारा दिन गुर्दे आराम से थे, यानी रेस्ट की हालत में थे, और आप अचानक उसमें एक ऐसी चीज डाल देते हैं जिसका उनका फंक्शन अचानक से तेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, यूटीआई हो जाती है, साथ में किडनी स्टोन्स का मसला हो जाता है। ये कुछ ना भी हो तो इतना ज्यादा डायरेटिक इफेक्ट की वजह से बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं, और जब बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं तो जिस्म में किस्म किस्म के अवारिस जन्म लेना शुरू कर देते हैं, जिसमें हार्ट अटैक तक बात भी आ जाती है, क्योंकि दिल को भी मखसूस इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं कि वो अपनी पंपिंग अपने मखसूस अंदाज से वो करता रहे। जब वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नीचे आती हैं तो उससे हार्ट अटैक का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। और व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि पहले ये हार्ट अटैक बहुत ही बुजुर्गों, औरतों और मर्दों में होती थी, अब नौजवान लड़के और लड़कियां इस वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं। और यही विटामिन, मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस से हमारे जिस्म में और भी तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं और हम डे बाय डे अपने सेहत से हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा जब हम इससे अपना खाना हजम करते हैं इन बेवरेजेस से, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा निजाम इंहिज़ाम बिल्कुल कोकेन की तरह इसकी आदत में पड़ जाता है, यानी एडिक्शन में पड़ जाता है। जब ये एडिक्शन हमें हो जाती है तो हमारा खाना वैसे हजम ही नहीं होता जब तक हम बेवरेजेस इस्तेमाल ना करें। और प्रोलॉन्ग यूज ऑफ इन बेवरेजेस, यानी ज्यादा अरसा या मुस्तकिल इसका इस्तेमाल जो है ये गैस्ट्रिक अल्सर पैदा करता है,
IBS पैदा करता है, कोलाइटिस पैदा करता है, और बहुत ही ज्यादा अरसा इस्तेमाल से हमारे निजाम के कैंसर तक बात चली जाती है। कैल्शियम की बॉडी में जो मिकदार होनी चाहिए इन बेवरेजेस, स्पेशली जो कोला है, ये बच्चों को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये कैल्शियम की जो रिजर्वायर हैं उनको खत्म करती है, उन पर अपना इफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से उनके दांत और हड्डियां कमजोर हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ खराब हो जाती है, और उनकी हड्डियां जिसे कहते हैं ना बुरबुरी सी हो जाती हैं, बहुत आराम से टूट जाती हैं। अगर बेचारा गिरता भी है तो उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन बेवरेजेस का अगर खाली पेट इस्तेमाल किया जाए तो हमें आर्थराइटिस भी हो सकता है। यानी आप रमजान में लोगों को कहेंगे कि यार मुझे वैसे ही जोड़ों पट्टों में दर्द हो रहा है, तो वो भी इन्हीं बेवरेजेस की वजह से हो रहा है। पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, लिवर के मसले मसाइल हो सकते हैं, और इतनी ज्यादा 10 चम्मच तो एक बेवरेजेस अगर आप लेंगे उसमें 10 चम्मच चीनी होती है, तो इतनी चीनी उधर हो गई, कोई हमने फ्रूट खा लिया, कोई हमने चाय पी ली, तो इतने ज्यादा चीनी की कंजम्पशन हम करेंगे तो हमारा वेट डेफिनेटली बढ़ेगा, और ओबेसिटी की वजह से हमारे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल भी रगों में डिपॉजिट उनके बढ़ जाते हैं, साथ में हमारे जो बेली फैट्स हैं, जो मखसूस किस्म के फैट्स हैं, उनकी डिपोजिशन भी इसकी प्रोलॉन्ग यूज से ज्यादा होती है, जिसमें अक्सर लोगों के फिर पेट निकल आते हैं। यानी वो कहते हैं पेट बड़ा है, बाकी इतना हम में चर्बी नहीं है। तो ये कुछ चीदा नुकसानात हैं इन बेवरेजेस के, जो कि हम इफ्तारी के वक्त लेते हैं। तो काइंडली आपसे ये दरख्वास्त है कि सही कोई हर्बल सा शरबत ले लिया करें, गुड़ का शरबत ले लिया करें, उससे भी इतना नुकसान नहीं होगा जितना आप ये चीनी वाला बेवरेज लेते हैं। यानी इससे नुकसान ज्यादा। अगर सादा गुड़ का शरबत साथ में नींबू मिला लिया, वो पिया करें, ताकि आपके जिस्म में जो बीमारियां मैंने चीदा थोड़ी सी गिनवाई हैं, इनसे आप बच सकें। ये था दोस्तों आज का वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जितना हो सके इसको शेयर कर दें, ताकि और लोगों को भी इससे फायदा मिल सके। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।